सबको हैप्पी रथ यात्रा। ये वीडियो पोस्ट करते करते थोड़ा 2-3 दिन बाद मैं पोस्ट करूंगी, थोड़ा देर होगा। मेरा बहुत सारा प्लान है इस वीक के। होम अरेंजिंग, घर का कुछ कुछ चीज़ रीअरेंज करेंगे, कुछ कुछ DIY करेंगे, तो बहुत सारा प्लान है। गार्डन को लेकर भी प्लान है। और आप बोलो आपने कैसे एंजॉय किया। मैंने घर पे जलेबी बनाई थी, बाद में कभी मैं शेयर कर दूंगी वो रेसिपी। बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, दुकान जैसे। कोलकाता पे जो जिलेबी मिलते हैं ना, जलेबी, हम लोग जिलेबी बोलते हैं बंगाली में, तो जो जिलेबी मिलते हैं वो पतला होते हैं, थिन होते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं, अंदर पूरा शुगर सिरप से भरे हुए, बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, इस बार एकदम परफेक्ट निकला। आप लोग बोलो आपका रथ यात्रा का क्या, बचपन का क्या एक्सपीरियंस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने हर साल मैं क्या करती थी, कोलकाता पे जो होते हैं रथेर मेला बोलते हैं। रथेर मेला मतलब रथ यात्रा के पहले से एक मेला बैठते हैं, 7 दिन या 15 दिन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट मेला। तो मैं साउथ कोलकाता की हूँ, तो साउथ कैलकाटा पे राजबिहारी बोल के एक जगह है, वहाँ पे पूरा मेला बैठते थे। और मैं तो फ्लैट पे पली बड़ी हूँ, तो फ्लैट पे हूँ, तो इसीलिए जो हमारा बैल्कनी बहुत बड़ा, पहले की ज़माने का फ्लैट था ना, ऐसे छोटा वाला नहीं, तो बैल्कनी स्पेशियस, उस पे पॉट रख के पेड़ पौधे आप उगा सकते हो। तो हर साल रथेर मेला पे जाके मैं, मम्मी पापा या मैं और मम्मी ऐसे छोटा छोटा पौधा लेके आती थी। और रथेर मेला पे जैसे बचपन पे खिलौना होते हैं ना, टेराकोटा का जो मिट्टी का बर्तन होते हैं, गिलास, स्टोव जैसे चूल्हा होते हैं, ये सब खरीदती थी। जब बड़ी हो गई, कांच की चूड़िया, जलेबी खाना, पापड़ खाना, पर मैं रथेर मेला पे कभी भी पापड़ नहीं खा सकी। घर पे आके मम्मी तो उस दिन बारिश होगा तो हम लोग बोलते ही है कि जन्माष्टमी के दिन और रथ के दिन बारिश तो होगा ही। कभी होते थे रथ यात्रा के दिन, कभी नहीं होते थे। तो मम्मी बोल के जाती थी, ये सब पापड़ केरोसिन पे फ्राई करते हैं, तो ये सब आप खाओगे तो आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओगे। क्योंकि रथ यात्रा पे जो मेला लगते हैं ना, पापड़ फ्राई करके ऐसे ओपन स्पेस पे रख देते हैं, तो धूल मिट्टी उस पे लग रहा है, कार पास हो रहा है, लोग चल रहे हैं, इसीलिए मैं सोचती थी केरोसिन पे फ्राई करते हैं। बच्चे को जैसे आप पानी पूरी खाओ, कितना कुछ घर के बड़े लोग बोलते हैं कि बाहर का ना खाओ, ऐसे छोटे बच्चे को जो समझाओ वही समझ जाते हैं। तो मैं कभी पापड़ नहीं खा पाई, जलेबी मैं एक आध खाई। रथेर मेला और रथ यात्रा के दिन हर बंगाली घर पे एक जलेबी और एक पापड़ हो, वो खाएंगे। और खिचड़ी, जैसे वेजिटेरियन जो खिचड़ी, उसके साथ दम आलू, चटनी, वेज एक मिक्स वेज लाबड़ा तरकारी बोलते हैं हम लोग, ये सब तो खाएंगे। एक अच्छा खिचड़ी का थाली का पूरा रेसिपी है मेरे चैनल पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो मैं इस बार तो नहीं जा पाई। यहाँ पे भी ना इस्कॉन का मंदिर है, दूसरे मंदिर पे रथ यात्रा होते हैं। इस्कॉन का ना भी हो, जैसे हिंदू टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे रथ यात्रा होते हैं, हम लोग जाते हैं देखने के लिए, पर इस बार नहीं जा पाई। तो इसीलिए घर पे ही मैंने जलेबी बना लिए थे, पापड़ थोड़ा सा ही था, बहुत थोड़ा सा पापड़ था, तो पापड़ फ्राई कर लिए थे। और मूढ़ी जो होते हैं मुरमुरे, उसके साथ हम लोग खाए, बहुत अच्छा लगा खा के। बहुत अच्छा जलेबी बने थे, एक दिन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी वो रेसिपी। और ये ड्रेस आपको कैसा लग रहा है, ये गंजी का कपड़ा है ना, टी शर्ट नहीं, जैसे जॉकी का जो सैंडो गंजी जो लड़का लोग शर्ट के अंदर पहनते हैं, ऐसे होल होल वाला, ऐसे रफ कपड़े का नहीं, जो नरम कपड़े का जो गंजी होते हैं, उसका देखो कितना सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पूरा फ्लोरल डिजाइन है। जो मेंटल हेल्थ वाला जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें एक मैंने पहनी थी सी ग्रीन के ऊपर, वो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई थी अपने लिए।
उसका फिटिंग एकदम परफेक्ट फिटिंग है और हस्बैंड को इतना अच्छा लगा। और वो ड्रेस जब आए तो धोने से पहले उन्होंने ऐसे पकड़ के ड्रेस को बोलते हैं कि ये इतना सॉफ्ट मटेरियल है, गंजी का मटेरियल, और फ्लोरिडा पे अभी कितना गर्मी, मैं क्या बोलूँ, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम कोलकाता जैसा। शायद वेस्ट बंगाल की दूसरे जगह पे भी ऐसे ही होंगे वेदर, दार्जिलिंग पे नहीं होंगे शायद, इसीलिए हम लोग गर्मी पे दार्जिलिंग गैंगटॉक घूमने जाते थे। और जैसे विंटर की सीजन पे कभी कभी पुरी उड़ीसा चले जाते थे। तो पुरी पे मैं स्नान यात्रा के दिन गई थी एक बार, मुझे याद है मेरी नानी गई थी। हम लोग होटल पे ही जाते थे, कभी गेस्ट हाउस पे नहीं जाते थे, पर उस बार नानी गई थी और नानी का बहुत सारा नियम है। पहले के ज़माने में जैसे जिनका हस्बैंड नहीं है उनको ओम्बुबाची करवाते हैं, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, मतलब जैसे पनिशमेंट जैसा पहले के ज़माने का जो सब नियम। तो नानी मानती थी, इसीलिए हम लोग गेस्ट हाउस पे गए थे। और स्नान यात्रा के दिन मेरी नानी का मतलब मम्मी का गुरुदेव का जन्मदिन, वो स्वामी विवेकानंद जी आप जानते ही हो, जो शिकागो पे आए थे और हिंदू धर्म का बारे में सबको पूरा अमेरिका को बोले थे। तो उनका उनसे स्वामी विरजानंद बोल के उन्होंने दीक्षा लिए थे। स्वामी विवेकानंद जी का पहले का एकदम फर्स्ट जो जो डिसाइपल थे उनमें से वो एक, उनसे डायरेक्ट मेरी नानी दीक्षा लिए थे। अभी मेरी नानी जिंदा होती तो 110 इयर्स एज होता। तो मेरी नानी तो खुद पका के खाती थी, नहीं तो जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद। तो इसीलिए हम लोग उस बार गेस्ट हाउस पे ठहरे थे। और मेरे पापा का भी और एक फ्रेंड, उनका मम्मी भी ऐसे नियम, ऐसे इतना सारा नियम मानती थी। तो बोलते हैं ठीक है, तुम लोग तुम्हारी पापा को बोले तुम्हारा सास को लेके जा रहे हो तो मेरे माँ को भी ले जाते हैं। और तब तो मेरे दादी नहीं थे, दादी गुजर गए थे बहुत पहले। तो मेरी नानी को और उनका माँ को लेके हम लोग गेस्ट हाउस पे ठहरे थे। तो स्नान यात्रा के दिन पूरी जगन्नाथ का जो सुंदर जो दृश्य होता है ना, जो नज़ारा होते हैं, नज़ारा मैं क्या बोलूँ, जो मतलब आपके अंदर पे भक्ति आ जाएगा देख के, जो सुंदर वहाँ पे जो जो होते हैं हम लोग पूरा देखे थे। बहुत भीड़ होते हैं तो अभी भी याद है। तो रथ यात्रा के दिन कभी पुरी नहीं गए, बस स्नान यात्रा के दिन गए थे, बहुत अच्छा लगा था। तो मैं क्या बोल रही थी, तो इस बार फ्लोरिडा पे अभी 2-3 दिन से इतना गर्मी, 35 डिग्री 36 डिग्री सेंटीग्रेड, पूरा कोलकाता की तरह। तो ऐसे कपड़े का, ये ऐसे नाइटी टाइप का है, देखो बहुत ही अच्छा है। ऐसे कपड़े मतलब ये मेरा पुराना है, ये भी गंजी का कपड़ा का है। आप देख के आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मिल्क वाइट ये बात नहीं रहे, धोते धोते वॉशिंग मशीन पे धोते धोते वो नया जैसा लुक चलेगा ये, पर बहुत कंफर्टेबल है। ये घर पे मैं पहन रही हूँ। और जो सी ग्रीन वाला है वो एकदम फिटिंग्स है मेरा, और ये एक साइज बड़ा है। तो मैंने बोला हस्बैंड को कि तुमने एक साइज बड़ा क्यों ऑर्डर किया, मुझे बोले भी नहीं, सरप्राइज दिया। 3 ऑर्डर किया, ऐसे फ्लोरल प्रिंट का ही 3 ऑर्डर किया। जो सी ग्रीन वाला पहनी थी वो देख के एक ना ड्रेस निकला, पर आ गए हैं। उन्होंने बोला ठीक है, ड्रेस है, कॉटन का ड्रेस है, तुम रख दो, शाम को बाहर जाके जब वॉक करोगी ये ड्रेस पहन के वॉक कर लेना। तो मुझे अभी ड्रेस नहीं चाहिए था, फिर भी ठीक है लेके आए हैं। ऑनलाइन ऑर्डर किया, खुद पसंद करके मुझे सरप्राइज दिया, इसीलिए मैंने मान लिया। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं वो 3 और ये वो ड्रेस, सब मैं आपको दिखाती हूँ। और रथ यात्रा पे क्या क्या किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये थोड़ा लेट मैं पोस्ट कर रही हूँ, बट इट्स ओके, मेरा कुछ घर का प्लान है, वो सब करके मैं थोड़ा लेट ही पोस्ट करूँगी। और इस बार रथ यात्रा मेरी मम्मी बोल रही थी, कोलकाता पे बाहर जो बच्चे खेलते हैं, नीचे जो रथ ऐसे पुल करते हैं, हम लोग क्या करते थे बचपन पे, हमारा मोहल्ला पे सबके घर पे रथ लेके जाते थे और प्रसाद देते थे। रथ पे जगन्नाथ देव, बलराम जी और सुभद्रा माता को ऐसे सजाया हुआ है, फूलों का माला पहनाया हुआ है। कोलकाता में भी इस्कॉन का
बहुत बड़ा रथ निकालते हैं और बहुत भीड़ होता है उस वक्त। तो हम लोग बचपन पे ऐसे ले लेके जाते थे सारे बच्चे, और बचपन में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए, कोई 1 रुपए दे दिया तो वाह क्या बात है, सब देते थे। और वो पैसे लेके घर पे आके फिर मम्मी को बोलती थी क्या किया जाए, मम्मी बोलती थी कि फिर जाओ, मतलब पापा के साथ जाके फिर दुकान से मिठाई लेके आके घर के भगवान को देते थे। मतलब भगवान के लिए दिया ना पैसा, तो इसीलिए घर की भगवान को मिठाई लेके दे देते थे, और उसका भी प्रसाद सबको देते थे। तो बहुत मजा आता था। वो जो 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपए सब देते थे, उससे ही बहुत मजा आ जाता था। बचपन पे छोटा छोटा चीज में हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं ना। और मेरी मम्मी और मेरी एक दीदी भी थी, मतलब मम्मी के उम्र का ही दीदी, मेरा नेबर थी। वो दोनों मिलके मेरा रथ को बहुत सजा के देती थी। तो वो भी बहुत, मतलब एक वुडन रथ खरीद के लेके आओ, और मैं सोचती थी इस बार हर ईयर मेरा नया नया रथ होता था। एकदम छोटी थी तब जैसे 1 स्टोरीड बिल्डिंग होते हैं ना, ऐसे रथ, फिर 2 स्टोरीड रथ, 2 लेवल है, बड़ी हो गई थोड़ा तो 3 स्टोरीड। 12-13 साल के बाद मैं कभी रथ पुल नहीं किया, शर्म आता था, तो इसीलिए तब तो मतलब बच्चे करते हैं ना, तो कोई छोटा बच्चा हमारे फ्लैट पे, कोई नीचे बहुत बड़ा जगह है, गार्डन जैसा है, वहाँ पे पूल कर रहा है, तो मैं भी रस्सी पूल करती थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे रथ यात्रा का फेस्टिवल। मुझे ऐसे हर इंडियन फेस्टिवल ही मुझे पसंद है, पर रथ यात्रा का फेस्टिवल मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो 3 ड्रेसेस, और आप मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को कौन सा वाला ड्रेस अच्छा लगा। किसी को पसंद है ये ड्रेस तो मुझे बोलना, मैं ऑनलाइन जहाँ से मैं खरीदी हूँ उसका लिंक मैं दे दूंगी। मैं बोल रही थी कि आपने मुझे नहीं बोला यू आर गोइंग टू ऑर्डर सम मोर ड्रेसेस, आप नाइटी बोल सकते हो इसको फॉर मी, तो मैं वैरायटी देखती, बोलते हैं नहीं, इसीलिए मैंने तुमको नहीं बोला कि इसका मटेरियल अच्छा है, कटिंग अच्छा है, फ्लोरल प्रिंट्स है, थोड़ा लाइट के ऊपर भी ब्राइट है, तो तुम दूसरा कंपनी देखोगी तो मटेरियल कैसे होगा, कंफर्टेबल होगा कि नहीं। अभी घर पे पहनने के लिए कंफर्ट इज द मेन थिंग। तो आपको कैसा लगा ये मेरा गेंजी मटेरियल का नाइटी भी आप बोल सकते हो, ड्रेस भी बोल सकते हो। हस्बैंड जो ऑर्डर किया वो बेज कलर का, और ये ना एक साइज बड़ा है, मैं जो साइज पहनती हूँ उससे एक साइज बड़ा, थोड़ा लूज है, थोड़ा लूज है और भी कंफर्टेबल लग रहा है। ये पहन के कोई मेरा पार्सल आ जाए या बाहर पे बेल रिंग हुआ है तो मैं इजीली मैं ये पहन के जा सकती हूँ, ऐसे करके मैं जा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कार से थोड़ा आसपास घूम के भी मैं आ सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये मटेरियल,
और फ्लोरिडा पे कितना गर्मी हुआ, बाप रे बाप। अभी 35 डिग्री 36 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे चल रहा है, बिल्कुल कोलकाता की तरह। शायद पूरा वेस्ट बंगाल पे भी ऐसा इतना गर्मी है, और दार्जिलिंग पे नहीं होगा, पर यहाँ पे थोड़ा कम कष्ट होता है। हाँ, देश पे पोल्यूशन ज़्यादा, और कोलकाता तो बहुत कॉन्जेस्टेड है, बहुत लोग हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा, उससे तो यहाँ पे कम है, इसीलिए शायद। और सी साइड है ना फ्लोरिडा, इसीलिए भी एक दिन ऐसे गर्मी तो दूसरे दिन पूरा बारिश हो जाता है। मम्मी भी बोल रही थी कोलकाता पे अभी बहुत गर्मी है। तो इस मंगलवार रथ था, तो मंगलवार पूरा हम लोगों ने वेज खाया है। आज है बुधवार, तो आज मैं ये बना रही हूँ। मंगलवार पूरा वेज खाया। हस्बैंड को मैं रेस्ट्रिक्शन नहीं करती हूँ, उनका मर्जी माफिक, और उनको याद भी नहीं रहता हमेशा कि मंगलवार वेज ही खाना है। ऑफिस पे कभी कभी नॉन वेज खा लेते हैं, पर मैं स्ट्रिक्टली पर्टिकुलर एकदम मंगलवार, मैं हर मंगलवार वेज खाती हूँ, कोशिश करती हूँ मेंटेन करना हर मंगलवार। और ये ड्रेस अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताना। मैं ऑनलाइन जहाँ से भी खरीदी हूँ मैं लिंक दे दूंगी आपको। और लास्ट ईयर कितना मज़ा किया था, यहाँ पे रथ यात्रा होते हैं, इस्कॉन का टेम्पल पे भी होते हैं। तो लास्ट ईयर यहाँ पे गई थी, और वो MP4 फाइल होते हैं ना डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, तो लास्ट ईयर का वो फाइल मैं खुल खुल के देख रही थी। USA का रथ यात्रा कैसे होते हैं, बहुत खुशी मिले थे लास्ट ईयर, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया था। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप लोग ज़रूर देखना। और मेरा जलेबी का शेप कैसे है आप बोलो। आई नीड टू बी मोर क्रिटिकल, आई थिंक मोर स्मार्ट, स्मार्टर देन हाउ आई एम, बिकॉज जलेबी फिर पूरा परफेक्ट होता है। बोलते हैं जितना आपके अंदर ऐसे घुमा घुमा के आप सोच रहे हो ना, जलेबी इतना परफेक्ट होते हैं। तो बहुत बार प्रैक्टिस करके ऐसे अच्छा वाला जलेबी निकला है, तो और भी थोड़ा ऐसे घुमा घुमा के सोचना पड़ेगा। शायद और 5 साल या 10 साल बाद जब उम्र और बढ़ जाएगा तब परफेक्ट शेप का जलेबी होगा मुझसे। ऐसे बोलते हैं बेसलेस, पर मजाक, बहुत मजाक आता है सुनने में। आप लोग क्या क्या किया रथ यात्रा पे मुझे कमेंट करके बताना। कौन सा वाला ड्रेस अच्छा लगा वो भी बताना। आपको पसंद आया ये ड्रेस, आप USA पे रहते हो तो ऑनलाइन जो शॉप से मैंने लिया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा है इनका। यहाँ से ना मैं कभी ड्रेस खरीद के पहनी ही नहीं। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी आपने मुझे बोले नहीं कि आप और भी 3 ऑर्डर करने वाले हो, तो मैं वैरायटी देखती, दूसरा टाइप का प्रिंट, दूसरा कलर, बोलता है नहीं इसका मटेरियल अच्छा है, इसीलिए मैंने तुमको नहीं बोला कि इसका मटेरियल अच्छा है, फ्लोरल प्रिंट है, ब्राइट है। मुझे पसंद है गर्मी पे, समर सीजन पे लाइट लाइट कलर की चीज़ें पहनना। अगर बाहर जाऊँ तो समर पे तो बहुत हम लोग बाहर जाते ही है दिन के टाइम पे। इस बार तो सब उल्टा पुल्टा हो गया, पर नॉर्मली जाते ही है बाहर। तो पर घर पे ना आप डार्क कलर दिन में भी पहन सकते हो, कोई बात नहीं। मैं अभी क्या करती हूँ, मेरा बड़ा विंडो, इतना बड़ा डोर है, मैं पूरा बंद करके रखती हूँ। 12 बजे से बंद करके रखती हूँ। हस्बैंड 12 से 12:30 के अंदर आके खाना खा लेते हैं, लंच करते हैं, तो बोलते हैं अरे हमारा घर इतना ठंडा क्यों लग रहा है। मतलब मैंने बोला कि 24 आवर्स AC, तो सेंट्रली AC घर है तो वो तो चलते ही है, पर हम लोग ना बहुत चील, ऐसे आप कांपोगे ठंडे की तरह, ऐसे करके नहीं रखते हैं AC। तो फ्लोरिडा तो ऐसे गर्म जगह है, ऐसे करके रखेंगे, AC खराब हो जाए तो। ये लॉकडाउन पीरियड पे एक दिन AC खराब हो गए थे, तो फिर हम लोग बहुत मतलब चिंता पे पड़ गए। मेरे को कुछ नहीं है, मैंने एकदम बड़ा बड़ा विंडो है, कांच उठा दिया, फैन चला दिया, पर मेरे हस्बैंड AC के अलावा नहीं रह सकते हैं। इंडिया भी जाते हैं तो मतलब उनको AC चाहिए ही चाहिए, तो ही कैन नॉट टॉलरेट, पर मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। मैं 2 टेबल फैन, जो स्टैंड फैन है हमारा, स्टैंड फैन लगा दिया, फैन चला दिया, तो बोलते हैं तुमने पूरा विंडो पूरा खोल दिया, पर्दा खोल दिया, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी।
नहीं तो पूरा एकदम कॉन्जेस्टेड सफोकेटेड लग रहा था। फिर एसी मैकेनिक को बुलाया, उसने आके उस दिन रात को पूरा हमारा ईस्टर्न साइड पे है ना बेडरूम, तो बहुत ठंडा, बहुत आराम होते हैं, तो इतना तकलीफ नहीं हुआ। पर जब तक मैं इस विंडो नहीं खोली थी तब तक बहुत सफोकेशन हो रहा था। तो रात को अच्छा करके नींद आया, नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सुबह आके एसी मैकेनिक एसी को ठीक करके गए और एसी का मेंटेनेंस के लिए कुछ कुछ हम लोगों को टिप्स भी देके गए। हम लोग ऐसे करते हैं, पर उन्होंने बोले पर्टिकुलर टिप्स जो देके गए इससे एसी ठीक रहेगा, वो सब हमको बोल के गए। तो मैं पूरा विंडो बंद करके पूरा पर्दा लगा के, आप जानते हो फ्लोरिडा गर्म जगह है, तो बाहर जाने का जो बैकयार्ड जाने का जो दरवाज़ा है उस पे तो नहीं होता है, पर पूरा घर का विंडो का काठ का पर्दा है हमारा। मैंने बोले थे घर खरीदने के बाद टेक्सास से स्पेशली ऑर्डर करवा के लेके आए थे, और इतना अच्छा डिसीजन था ना वो, क्योंकि गर्म जगह है तो इसीलिए पूरा वो काठ का जो पर्दा है उससे हीट अंदर नहीं आ सकता है। तो वो आके रोज बोलते हैं कि अरे हमारा घर कितना कंफर्टेबल लग रहा है, आराम लग रहा है, ठंडा लग रहा है इतना गर्मी से आके। और मैं शरबत बना के रख देती हूँ उनके लिए, तो फ्रिज का पानी से नहीं, आइस से नहीं, फिर भी वो शरबत बहुत सूदिंग है, वो पी के, या लेमोनेड बना के रखती हूँ, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मेमोरी रिकॉल करने से बहुत अच्छा लगता है, बचपन का चीज़ जो मैं जब 12-13 साल का हो गई तब छोड़ दिया रथ को ऐसे पुल करना, रस्सी को पुल करना। तब मेरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे कभी करते थे तो मैं भी थोड़ा पुल कर लेती थी, मुझे बहुत आनंद आता है। इसीलिए यहाँ पे आके भी ढूंढ ढूंढ के, मैं वेबसाइट ढूंढ के मैंने देखा कहाँ पे रथ यात्रा होते हैं। लास्ट ईयर गई थी, बहुत अच्छा लगा था लास्ट ईयर, शायद नेक्स्ट ईयर भी जा सकूंगी। नेक्स्ट ईयर हो सके तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। इस ईयर नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर ज़रूर होगा। वो MP4 वाला वीडियो भी मैं देख रही थी मेरे डेस्कटॉप पे, आप लोगों को लिंक दे दूंगी, आप लोग देखना। और आप लोगों ने रथ यात्रा पे क्या क्या किया वो कमेंट करके बताना। और रथ यात्रा पे कौन कौन घर पे पेड़ पौधे लगाए, छोटा पौधा कौन कौन लगाए बोलना। हम लोग तो रथ की मेला से लेके आती थी और हम लोग लगाते थे, हमारे बरामदा पे भर्ती हो जाता था पॉट। छोटा छोटा जो टेराकोटा का पॉट होते हैं उस पे मिट्टी डाल के, फर्टिलाइजर डाल के रथ की मेला पे बहुत ऐसे पंछी भी बेचते हैं। पंछी हमने कभी नहीं खरीदा, पर पंछी भी बेचते हैं। छोटा छोटा पौधा कभी कभी हमको चीट भी करते हैं, जैसे हिबिस्कस जो जवा फूल होते हैं उसका फूल वाला एक ऐसे स्टेम ऐसे बिछा के पौधा बोल के बेच देगा, और घर पे आके आप लगाओ तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ऐसे भी होते हैं। और केरोसिन वाला पापड़ का एक्सपीरियंस किन 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 का है मुझे ज़रूर बताना। किन किन का मम्मी पापा बोलते थे कि ये पापड़ रथ की मेला की पापड़ केरोसिन से फ्राई किया हुआ है, खाते ही यू विल गो टू हॉस्पिटल। ये भी एक अच्छा मतलब बचपन का एक्सपीरियंस अभी मैं सोचती हूँ तो हंसी आ जाता है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं जब भी पोस्ट करूँ ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, मुझे कमेंट करके बताना। और सब बहुत अच्छा रहो, आपका वीकेंड अच्छा रहे, आप बहुत खुशी से रहो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।